चलेगी नहीं चलेगी, नारी के सम्मान में, SDPI मैदान में, नारी का सम्मान कीजिए। नारी के सम्मान के अंदर नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देते हैं और उसी भाषण के इधर भाषण चल रहा है, इधर से जो है तो गुजरात की गवर्नमेंट जो बलात्कारी है बिल्किस बानो के, मैं जब उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था तो उसकी हिस्ट्री के अंदर 14 लोगों के कातिल है। ये हमारे देश को जो है तो शर्मसार किया है, बल्कि देश ही नहीं पूरे दुनिया को शर्मसार किया है। आज पूरे लोग जो है तो जितने भी अमन पसंद और इंसाफ पसंद जो लोग यहाँ सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं और दिल्ली की सड़कों पर और पूरे इंडिया के सड़कों पर आज इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो SDPI इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरी है कि इन लोगों को वापस जेल की कोठी में डाला जाए। ये थे और आज न्याय व्यवस्था उनके पास में आई है तो उन्होंने ये इस तरह का निर्णय लिया है कि जिनको नारी के सम्मान में, SDPI मैदान में, SDPI मैदान में, मुस्लिम बहन बेटी की इज्जत से खेलने वाले, मुस्लिम बहन बेटी की इज्जत से खेलने वाले, ये संघी विचारधारा का धिक्कार है, संघी विचारधारा का धिक्कार है। बलात्कारियों को माफी देने वाले, बलात्कारियों को माफी देने वाले, अन्याय करने वाली सरकार, अन्याय करने वाली सरकार। रंगा बिल्ला नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रंगा बिल्ला नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत का संविधान, भारत का संविधान, असल में ये धरना जो यहाँ पर किया जा रहा है ये SDPI की जानिब से है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से। असल में आज मुल्क हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए और तानाशाही राज के अंदर जो हिंदुस्तान के कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और मजलूमों के ऊपर जो जुल्म उड़ाया जा रहा है, जैसे आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है कि 2002 के अंदर गुजरात के अंदर कैसा नंगा नाच किया गया था। एक शायरा ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया, कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया, माँ के पेट से चीर के बच्चा मार दिया। ये मुल्क हिंदुस्तान के नाम पर 2002 जो गुजरात मॉडल है, 2002 का जो गुजरात मॉडल है, ये पूरे मुल्क हिंदुस्तान के नाम पर एक धब्बा है। प्लस में हम लोगों ने 75वीं सालगिरह हमारे जश्न मनाई है यौम आज़ादी के तौर पर। एक तरफ इस मुल्क का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि आप लोग नारी का सम्मान कीजिए। नारी के सम्मान के अंदर नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देते हैं और उसी भाषण के इधर भाषण चल रहा है, इधर से जो है तो गुजरात की गवर्नमेंट जो बलात्कारी है बिल्किस बानो के, मैं जब उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था तो उसकी हिस्ट्री के अंदर 14 लोगों के कातिल है ये। और बिल्किस बानो के जो 5 माह की हामिला थी, उसके साथ इन बलात्कारियों ने, इन दरिंदों ने, इन गद्दारों ने जो एक नारी का सम्मान को ठेस पहुंचाई और नरेंद्र मोदी की जो अल्फाज है उसके खिलाफ वर्जी ये लोग किए हैं। और बिल्किस बानो उसके सामने उसकी 3 साला मासूम बच्ची का भी कत्ल किया। ये सारी बातों को लेकर के आज 75वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बलात्कारियों को आज़ादी दी गई और जो उसके प्रदर्शन उसके खिलाफ कर रहे हैं कि आप लोग इनको इंसाफ के दायरे के अंदर लेकर आइए।
बिल्किस बानो को इंसाफ दीजिए। तो ये उन लोगों के ऊपर जो है तो कार्रवाई कर रहे हैं, हालांकि कार्रवाई उन बलात्कारियों पर होना चाहिए था। उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी तो बिल्किस बानो ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान के संविधान ने इंसाफ दिया है। लेकिन प्लस में क्या हुआ कि 75वीं सालगिरह पर जश्न के मौके पर एक पूरे हिंदुस्तानी कौम को एक पैगाम दिया गया है, अल्पसंख्या हो चाहे कोई भी माइनॉरिटी के अंदर रहने वाली कौम हो, ये संदेश दिया गया है कि नरेंद्र मोदी कहता है कि नारी का सम्मान करो, लेकिन बलात्कार करने वालों को छूट दे दी जाएगी, बलात्कार करने वालों को आज़ादी दे दी जाएगी। इस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, जो हिंदुस्तान का जनाजा निकाल चुकी है, यहाँ की आवाम के जनाजा निकाल चुकी है, वो गवर्नमेंट जो है तो बलात्कारियों को आज़ादी दे रही है। तो आज यहाँ पर एसडीपीआई की जानिब से जो आंदोलन धरना रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि उन बलात्कारियों को दोबारा जेल के अंदर डालना है, जेल के अंदर नहीं बल्कि हम तो मांग करते कि उनको फांसी देनी चाहिए। आपका पूरा नाम बताइए। हमारा नाम है मौलाना शेख मुस्तकीम काशफी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई आज जो है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारा ये धरना आंदोलन चल रहा है। ये धरना आंदोलन सिर्फ औरंगाबाद में नहीं है, आज जो है तो पूरे मुल्क के अंदर एसडीपीआई सड़कों पर उतरी है। सड़कों पर उतरने की वजह ये है क्योंकि बिल्किस बानो जो केस है उसके अंदर जो गुजरात सरकार ने जो ये लोगों को 11 लोगों को जो रिहा किया गया है, ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से बिल्किस बानो के ऊपर अत्याचार किया गया और किस तरह उनके ऊपर हैवानियत का खेल खेला गया था। ये गुजरात दंगे के वक्त की बात है। ऐसे दरिंदों को और ऐसे नरबख्शियों को ये गुजरात सरकार ने माफ़ी देकर ये हमारे देश को जो है तो शर्मसार किया है, बल्कि देश ही नहीं पूरे दुनिया को शर्मसार किया है। आज पूरे लोग जो है तो जितने भी अमन पसंद और इंसाफ पसंद जो लोग यहाँ सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं और दिल्ली की सड़कों पर और पूरे इंडिया के सड़कों पर आज इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो एसडीपीआई इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरी है कि इन लोगों को वापस जेल की कोठी में डाला जाए और इनके जो उम्र कैद चल रही थी उससे भी इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और इनको जो तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। और इस जजमेंट के जो जज थे इसके, जिन्होंने ये जजमेंट दिया था इनको उम्र कैद की सज़ा, आज उनका भी बयान सामने आया है। वो भी परेशान है कि इनको किस तरह से ये तो छोड़ा गया है, और छोड़ा गया तो गया है। और ये बीजेपी का एमएलए वहाँ का गुजरात का ये बोलता है कि ये संस्कारी ब्राह्मण है। ये ऐसे संस्कार होते हैं क्या ब्राह्मणों के? क्या एक महिला के ऊपर 11 लोग जो है तो बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं और उसी घर के 7 लोगों को जो है तो कत्ल किया जाता है। ये संस्कार के ब्राह्मण के संस्कार है और उनको जो है तो विश्व हिंदू परिषद और ये संघी मानसिकता वाले लोग उनको पेड़े खिलाते हैं और उनको जो है तो स्वागत करते हैं जैसे उन्होंने कोई गोल्ड मेडल हासिल किया हो। तो हम जो है तो अभी निवेदन देने वाले हैं यहाँ पर कलेक्टर साहब को कि इनको राष्ट्रपति के कलेक्टर की थ्रू जो है तो हम राष्ट्रपति को निवेदन करने वाले हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द इनको अरेस्ट किया जाए और इनकी जो है तो माफ़ी को रद्द किया जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहसिन खान, जिला अध्यक्ष औरंगाबाद। ये वही लोग हैं जो निर्भया हत्याकांड के समय महिलाओं के बारे में जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे 2012 में, दिल्ली पूरा देश हिला के रख दिए थे। और आज न्याय व्यवस्था उनके पास में आई है तो उन्होंने ये इस तरह का निर्णय लिया है कि जिनको 14 लोग, ये गलत बात है।